हेलो एवरीवन। जो जीएसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन निकला हुआ है उसके बारे में ये वीडियो है। इसमें आप लोग को शॉर्ट में बताया जाएगा कि नोटिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें हैं, क्योंकि जो ऑफिशियल पीडीएफ है काफ़ी ज़्यादा शुद्ध हिंदी में सब कुछ लिखा गया है, तो थोड़ा चीज़ें समझने में दिक्कत हो रही हैं। तो इस शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ। बाकी जो पीडीएफ है उसके बारे में आप जाकर के बाकी डिटेल्स में अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, फॉर्म भरने का जो डेट है वो 15/1/2022 11 बजे से आपका शुरू हो जाएगा। 15 जनवरी से आपका फॉर्म भरने का डेट चालू है और 14 फरवरी 2022 के आधे रात तक आप फॉर्म भर सकते हो। इसके 2 दिन बाद तक आप उसका फीस दे सकते हो और फीस भरने के 1 दिन बाद तक आप अपना जो है प्रिंट आउट वगैरह निकाल सकते हो फॉर्म का। उसके बाद आपको करेक्शन वगैरह का भी टाइम दिया जाएगा। तो आपको क्या डेट याद रखना है, 15 जनवरी 2022 से लेकर के 14 फरवरी 2022 इतने तक आपको फॉर्म भर लेना है। लास्ट डेट का इंतजार एकदम मत करिएगा, क्योंकि सरकारी वेबसाइट रहती है तो बीच में क्रैश वगैरह हो जाएगी, इसलिए आप पहले से भर करके अपना रख लीजिएगा, अपना बहुमूल्य समय बचाइएगा, क्योंकि इसके साथ आप मजाक नहीं कर सकते। एग्जाम के लिए जो फीस है आपका 1000 रुपया रखा गया है सारे कैटेगरी के लिए। बस SC ST को इसमें छूट मिला है। SC ST को कितना देना है, SC ST को देना है 250 रुपया। ये वाला भी फीस आप कहाँ देंगे, तो आप ऑनलाइन पेमेंट करेंगे वहीं पर जाकर के। टोटल जो आपका वैकेंसी है वो 956 निकला है। और इसमें ऊपर नीचे वैसे हो सकता है, क्योंकि जो आपका नोटिफिकेशन उसमें लिखा गया है कि वैकेंसी ऊपर नीचे हो सकती है, तो इसको टेम्परेरी ही मान करके चलेगा, परमानेंट नहीं मान के चलेगा। पोस्ट जो है, पोस्ट पूरी तरह से परमानेंट है। मैं वैकेंसी का बात कर रहा हूँ, वैकेंसी टेम्परेरी है। ठीक, इसमें आपको ग्रेजुएशन का रिक्वायरमेंट है, यानी कि आपका मिनिमम ग्रेजुएशन होना चाहिए। और ग्रेजुएशन कितने तारीख तक होना चाहिए, तो 14 फरवरी 2022 फॉर्म भरने का जो आखिरी डेट है, इससे पहले पहले आपके पास ग्रेजुएशन का डिग्री होना चाहिए। यानी जो आपका डिग्री पे डेट है वो इसके पहले का लिखा हुआ होना चाहिए। अगर 14 फरवरी 2022 के पहले का अगर आपका डिग्री में डेट है तो आप एलिजिबल हैं, आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक, उसके बाद एक और चीज़ है कि आपको 10th और 10+2 झारखंड से किए हुए रहना चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ अनरिजर्व, मतलब जो भी आरक्षण का लाभ नहीं लेते, सिर्फ और सिर्फ उनके लिए ये है कि आपका 10वां और 12वां झारखंड से किया हुआ होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल है, नहीं तो आप एलिजिबल नहीं है। कोई भी ऐसा इंसान जो किसी भी तरह के आरक्षण का लाभ उठाता है, भले वो ओबीसी वाला हो, SC वाला हो, ST वाला हो, या फिर पर्सन विद डिसेबिलिटी वाला हो, कोई भी अगर आरक्षण का लाभ उठा रहे तो उनको ये वाला चीज़ करने का जरूरत नहीं है। लेकिन जो यूआर कैंडिडेट है, यूआर कैंडिडेट्स के लिए ये वाला चीज़ एकदम मैंडेटरी है। ठीक, एज के लिए जो कट ऑफ डेट है वो 1/8/2021 रखा गया है, यानी कि इस तारीख के पास आपका जो है वो एज पूरा होना चाहिए। यानी जो भी एज का कैलकुलेशन होगा वो 1 अगस्त 2021 के लेकर के किया जाएगा। अब एज जो है मिनिमम आपका 21 साल का रखा गया है। मिनिमम आपको 21 साल होना चाहिए कब, 1 अगस्त 2021 तक। और मैक्सिमम 35 साल होना चाहिए अनरिजर्व में, यानी जनरल कैटेगरी में। ओबीसी के मेल को 37 साल, ओबीसी के फीमेल को 38 साल रखा गया है। और SC ST के लिए 40 साल का अपर एज लिमिट है, यानी मैक्सिमम आप इतने साल तक भर सकते हैं। ठीक, एग्जाम का सिर्फ एक स्टेज होगा। ये सबसे बेहतरीन बात है इस एग्जाम के बारे में कि सिर्फ एक मेंस है, कोई प्री नहीं है, कुछ नहीं है, टाइपिंग वाइपिंग इंटरव्यू कुछ नहीं है। सीधा आपको एक मेंस देना है, मेंस निकालिए और जॉब ले जाइए। हालांकि मुश्किल होगा, लेकिन चलिए कोशिश करना है। ये जो एग्जाम है ये OMR शीट से लिया जाएगा। OMR आप लोगों को सबको अब तक लगभग पता ही चल गया होगा। तो जो ऑनलाइन एग्जाम होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यहाँ पर वो नहीं लिया जाएगा। आपका एक OMR वाला एग्जाम होगा। OMR में आपको पता होगा इस तरह से गोला गोला रहता है ABCD के लिए, और एक गोला आपको भरना होता है पूरा इस तरह से पेन से चीज करके, और ये आपका गोला फिर माना जाता है। जो लोग ने अभी JPSC का दिया होगा उनको तो पता ही चल गया होगा कि OMR क्या चीज होता है। मल्टीपल शिफ्ट में आपका एग्जाम होगा मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि एग्जाम में काफी सारा जो लोग है वो अप्लाई करने वाला है। तो मल्टीपल शिफ्ट में आपका एग्जाम होगा, और इसीलिए आपको नॉर्मलाइजेशन वहां पर देखने के लिए मिलेगा। नॉर्मलाइजेशन क्या होता है डिटेल्स में अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो उसके ऊपर भी वीडियो लाएंगे। लेकिन अगर आपके आसपास कोई भी इंसान है जो SSC या फिर रेलवे का एग्जाम दिया हुआ होगा तो आप उससे पूछ सकते हैं कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। बेसिकली अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम होता है, तो कहीं डिफिकल्टी ज्यादा हो जाता है, कहीं कम हो जाता है, तो उसको बराबर करने के लिए नॉर्मलाइजेशन का प्रयोग किया जाता है। इसमें टोटल आपका 3 पेपर होगा। मेंस के दिन एक ही दिन तीनों का तीनों पेपर करवा लिया जाएगा, और एक पेपर 2 घंटे का रहेगा। ठीक, इसके बीच बीच में आपको 1-1 घंटा का गैप मिलेगा, तो सारा का सारा पेपर आपको एक दिन में देने के लिए रेडी रहना है। देखो, तीनों पेपर का डिटेल्स यहाँ पर आपको मिल रहा है। पहला पेपर आपका लैंग्वेज का पेपर होगा, जिसमें 60 क्वेश्चन होंगे हिंदी के, 60 क्वेश्चन इंग्लिश के होंगे। आपको इसमें सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई करना है 30% ला करके। 30% किसमें, हिंदी इंग्लिश दोनों में, अलग अलग आपको नहीं, दोनों मिला करके। यानी कि जो 120 आपके सवाल हैं उसमें से आपको 30% का नंबर लाना है। इसमें जो नेगेटिव पॉजिटिव मार्क्स कितना होगा, तो एक क्वेश्चन +3 आपको नंबर देगा, और अगर आप गलत करेंगे तो -1 आपके हो जाएंगे, यानी कि एक नंबर आपका कट जाएगा। और अगर सही करेंगे तो 3 नंबर आपको मिल जाएंगे। इस लैंग्वेज वाले पेपर में आपको सिर्फ 30% नंबर लाना है, हिंदी इंग्लिश दोनों मिला करके। फिर आ जाते हैं पेपर 2 में। पेपर 2 लोकल लैंग्वेज का पेपर है, जो कि पहले भी आया था। जो भी केस मुकदमा है ये भी इसी के ऊपर चला था, और अभी भी चल रहा है हालांकि। तो देखो, इसमें आपको अलग अलग लैंग्वेजेस दिए हैं, उसमें से कोई भी एक लैंग्वेज आपको चुनना पड़ेगा। उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी हो, सारा आप यहाँ पर लिस्ट देख सकते हो। अलग अलग लैंग्वेज का लिस्ट है, इसमें से कोई भी एक लैंग्वेज आपको चुनना है, और उसमें मिनिमम आपको 30% तो लानी ही लानी है। साथ ही साथ इसमें टोटल 100 क्वेश्चन होगा, जो कि मेरिट में आपका जोड़ा जाएगा। और यहाँ पर भी 100 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन कितने का होगा, +3 मार्क्स का, और गलत करोगे तो -1 कट जाएगा। तो टोटल 300 नंबर का ये पेपर रहेगा।
इसमें भी आपको मिनिमम 30% लाओगे तभी आपका पेपर कंसीडर किया जाएगा, नहीं तो आपको डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। तो 30% से मैक्सिमम उससे ज़्यादा नंबर आपको लाना है, लेकिन इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लाना है क्योंकि इसी से आपका क्या होगा, मेरिट डिसाइड होगा। इस पेपर को मेरिट में काउंट किया जाएगा। पेपर 2 भी मेरिट में काउंट होगा और पेपर 3 भी मेरिट में काउंट होगा। पेपर 3 जो है वो जनरल नॉलेज का पेपर है, इसमें टोटल 150 सवाल होगा और डिसाइडिंग फैक्टर यही बनता है। इसमें देखो जीएस के 30 सवाल होंगे, जनरल साइंस का 20 क्वेश्चन होगा, मैथ्स का 20 क्वेश्चन होगा, रीजनिंग या फिर इसको मेंटल एबिलिटीज में यूज कर रहा है वर्ड, उसके लिए आपके 20 सवाल, कंप्यूटर के लिए 20 सवाल और झारखंड जीके का 40 क्वेश्चन रहेगा। यानी कि झारखंड जीके पे आपको अच्छा से फोकस करके पढ़ाई करना पड़ेगा। टोटल इसमें +3 और प्लस माइनस मार्क्स का सीन है और इसमें कुछ भी टाइपिंग वाइपिंग का सीन नहीं है और कोई भी इंटरव्यू नहीं है। अब आपको डिटेल्स में वैकेंसी और इसके जो सैलरी है उसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ, लेकिन उसको शॉर्ट में ही बताया जाएगा। अगर आप डिटेल्स में जानना चाहते हो कि इन हैंड सैलरी क्या रहेगा, साथ ही ज्वाइनिंग प्रोसेस ये सब क्या रहेगा, तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि डिटेल्स में आपको और भी वीडियोस मिलेंगे जेएसएससी सीजीएल के रिलेटेड। अब जो 956 वैकेंसी है वो कौन कौन सा पोस्ट के लिए है वो यहाँ पर आप देख सकते हो। सबसे पहले सहायक प्रशाखा पदाधिकारी है, इसमें अलग अलग वैकेंसी आपको पोस्ट जो है बंटा हुआ है और आरक्षण भी आपको मिला हुआ है। महिला के लिए भी थोड़ा सा रिजर्वेशन यहाँ पर रखा गया है, आप यहाँ पे देख सकते हो। टोटल मिला के इसका 384 पद निकला है। उसके बाद है कनीय सचिवालय सहायक, इसका टोटल 322 पोस्ट है और ये हालांकि लेवल 2 वाला पोस्ट है, पता नहीं इसको सीजीएल में काहे घुसा दिया है, लेकिन चलिए इससे आपका वैकेंसी ही बढ़ता है तो फायदा कहीं बात है। नेक्स्ट है प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, इसका 245 है और प्लानिंग असिस्टेंट इसका 5 है। आप अपना जो कैटेगरी का है वो अगर आप डिटेल्स में देखना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके देख लीजिए कि आपकी कैटेगरी का कितना वैकेंसी निकला है। ऊपर में आप देखेंगे यहाँ पर ये टोटल है, महिला, खेलकूद, आरक्षित, अनुसूचित जनजाति, सारा पोस्ट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। फाइनली थोड़ा सा सैलरी को देख लेते हैं। तो सैलरी आप देखेंगे कि अलग अलग पोस्ट का सैलरी आपको यहाँ पर लेवल वाइज दिया हुआ है। इसी लेवल को अगर आप जानना चाहते हैं कि इन हैंड सैलरी कितना होगा तो कमेंट करके बताइए, जल्दी हम लोग आपके इसके लिए वीडियो दे देंगे कि आपको इन हैंड कट कटा के हाथ में कितना पैसा आपके पर महीने आपके हाथ में आएगा। अगर वो जानना चाहते तो उसके लिए भी कमेंट करके बताइए। फिलहाल इतना देख लीजिए कि सहायक प्रशाखा पदाधिकारी जो है वो लेवल 7 का सैलरी होगा, सबसे ऊपर का सैलरी लेवल 7 है और इसका लेवल 2 में रखा गया है। लेवल को अगर आप समझना चाहते हैं तो कमेंट करके बोलिए। बाकी सारा का सारा पोस्ट अराजपत्रित यानी नॉन गैजेटेड है, कोई भी यहाँ पर गैजेटेड पोस्ट नहीं है। गैजेटेड होता तो थोड़ा सा सीन अलग हो जाता, लेकिन चलिए जो भी है हम लोग को संतुष्ट रहना चाहिए। बाकी सारी चीज़ें इस वीडियो में शॉर्ट में हम लोगों ने डिस्कस कर दिया है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे वीडियोस आपको चैनल में जल्दी जल्दी मिलने शुरू हो जाएंगे। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम है ऋषिकेश। जय हिंद।